नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जितने भी तमाम देश भर के सहारा पीड़ित इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं केवल इतना आग्रह करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, और मैं कभी कहता भी नहीं, लेकिन एक काम जरूर करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत तरह का भ्रम फैला देते हैं, कहाँ का बात कहाँ चिपका दे रहे हैं, कौन सी बात को कहाँ काट कर डाल देते हैं, समझ में नहीं आता है और मूल बात जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आप सबको मालूम होगा कि 9 अगस्त 2026 से हम लोग रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में सत्याग्रह कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम को करने का पीछे का कारण यह है कि सहारा के 9 अधिकारियों के खिलाफ यहां से वारंट जारी था पिछले मई महीना में, जिससे मात्र 2 लोगों की ही गिरफ्तारी हो पाई। रांची जोनल मैनेजर और सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी के डायरेक्टर संजीव कुमार, बोकारो के जोनल मैनेजर सुंदर झा, जो अभी भी लगातार जेल में हैं, और उसके अलावा जिनके नाम पे वारंट था, श्रीमती सपना राय, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जिन्हें ओपी श्रीवास्तव बोला जाता है, सुशांतो राय, सीमांतो राय, जयव्रत राय, डीके श्रीवास्तव, नीरज पाल, इन सब की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और ये कानून के साथ आंख मिचौली कर रहे हैं, या पुलिस उनको किस कारण से गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, ये समझ से परे है। इनमें से कई अधिकारियों का रांची माननीय उच्च न्यायालय से भी बेल खारिज है। रांची उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि ये बहुत बड़े सफेद पोश डकैत हैं, इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, किंतु ये अभी तक हो नहीं पाया। तो बाध्य होकर के हम लोगों ने एक कदम उठाया कि इनकी गिरफ्तारी करवाने के लिए हम लोग सत्याग्रह कार्यक्रम करेंगे। साथ ही साथ 3 मांगे और है, जिसमें से आप सबको मालूम होगा कि झारखंड में एक इंक्वायरी कमीशन बनने की बात थी, जो इंक्वायरी कमीशन आज भी मंत्रालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है 1 साल से, वो नहीं बन पाया। तीसरा, जो 74 लोगों का झारखंड में जो आत्महत्या या अवसाद में आकर के जो डेथ किए थे, उनका मुआवजा देने के लिए सरकार ने घोषणा किया था, जिसका डेटा पड़ा हुआ है, वो आज तक मुआवजा अभी तक 1 साल हो गया नहीं मिला। और अंतिम चौथा जो डिमांड है, सहारा ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना करके जमीनें बेचा, जिसका टाइटल डीड सेबी में जमा था, और उसको बेच करके पैसा सेबी में जमा करना था, जो नहीं किया, वैसा 20 प्रॉपर्टियों का लिस्ट हम लोग सीआईडी में दिए हैं, जिसको जब्त करवाने के लिए। तो चौथा डिमांड है कि वो उसको जब्त किया जाए और जो लोग भी इस तरह का काम किए हैं, उनमें भी जितने भी संलिप्त लोग हैं, उसके अपराधी जो हैं वो अलग अलग हैं, जिनका नाम उस केस में एक्यूज बनाया गया है, उनको भी जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए। तो ये 4 मांगों को लेकर के हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे सहारा के लोग या कुछ और भी टुच्चे टाइप के जो लोग हैं, वो तरह तरह के लोगों को गलतफहमी फैला रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं कि झारखंड सरकार पैसा नहीं देगा, पैसा जब भी देगा तो सुप्रीम कोर्ट देगा, पैसा जब भी दिलवाएगा तो केंद्र सरकार दिलवाएगा, पैसा जब भी देगा तो सहारा इंडिया देगा। साथियों, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन कोई लोग गलतफहमी में नहीं रहे। यहां जो रांची का जो कार्यक्रम हो रहा है 9 अगस्त से, वो पैसा के लिए नहीं हो रहा है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि हम लोग पैसा मांगने के लिए झारखंड सरकार से ये सत्याग्रह कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। आप लोग इस बात को समझें, क्योंकि इतना ज्ञान मुझे भी है कि राज्य सरकार हमारा भुगतान नहीं दिलवा सकता, लेकिन राज्य सरकार वो काम तो कर सकता है जो हम लोगों के साथ वादा किया था, जो हम लोगों के साथ कहा गया था कि झारखंड की सरकार सहारा के जितने भी
वारंटी हैं उनको गिरफ्तार करवाएगी, सहारा के लोगों को मुआवजा देगी, इंक्वायरी कमीशन बनेगा, ये सब तो कर सकता है ना। और स्पष्ट मानना है विश्व भारती जन सेवा संस्थान का कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा माल भी बरामद नहीं होगा, क्योंकि किसी के घर में चोरी या डकैती होती है तो जब तक चोर और डकैत पकड़े नहीं जाते हैं तब तक माल बरामदी नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले ये सफेद पोस्ट जो डकैत हैं इनको पहले गिरफ्तारी हो जाए, और जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो पुलिस उनसे माल का बरामद भी कर लेगी, और जब माल बरामद हो जाएगा तो जिनका जो माल था उनको वापस भी हो जाएगा। तो इसीलिए जब झारखंड में वारंट है तो झारखंड में ही कार्यक्रम होगा। सबसे अहम बात जो मैं बार बार आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान अपने जो मेंबर्स हैं हमारे विश्व भारती के, वो लगभग 32,000 हैं, और 32,000 मेंबर का हम लोगों का लगभग 2,000 करोड़ रुपया बनता है। और ये 2,000 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए हम लोग सहारा इंडिया से किसी भी तरह से हद तक जा सकते हैं। ये मुगालते में ना रहें। लोग तरह तरह का आरोप लगाते हैं लेकिन उसका प्रमाण नहीं दे पाते हैं। जो लोगों ने हमारा मेंबर बने हैं या जो लोग मेंबर अभी भी बन रहे हैं, ये लड़ाई हम लोग उनके लिए ही लड़ रहे हैं। ये मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं। किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन ये लड़ाई एनजीओ अपने मेंबर्स के लिए लड़ रहा है, पूरे देश के लिए नहीं। हाँ, ये बात सही है कि ये लड़ाई अगर हम लोग जीतेंगे तो पूरे देश के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता खुलेगा। लेकिन स्पष्ट है कि सहारा के पास अब उतना संपत्ति ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है, तो पूरे देश को मिलेगा कहां से। लेकिन हम लोग अपना पैसा लेने के लिए रास्ता बना रहे हैं कि हमको 2,000 करोड़ रुपया किसी भी हालत में लेना है, और उसके लिए हम लोग इनकी संपत्ति को भी जब्त कराने के लिए केस कर रहे हैं, क्रिमिनल केस भी किए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, और हम लोग सरकारों को भी घेर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, मैं इस पर विशेष नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना स्पष्ट जान ले कि संस्थान अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए ही ये लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी ओर साथियों, ये जो कार्यक्रम हम लोग 9 अगस्त से कर रहे हैं, तो केवल हम लोग घोषणा करके छोड़ नहीं दिए हैं कि 9 अगस्त से सत्याग्रह कार्यक्रम है। सत्याग्रह कार्यक्रम का यूट्यूब में वीडियो बनाकर डाल दिए, फेसबुक में डाल दिए, और जैसा लग रहा है कि सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। हम लोग इस कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद पूरे देश भर में दौरा भी कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान पूरे देश के लगभग 10 स्टेट में काम कर रहा है, और भी स्टेट में है लेकिन वहां संख्या कम है। लेकिन जहां हमारी संख्या अधिक है वहां पे हम लोग जा करके वहां के जमाकर्ताओं को, जो अपने हमारे संस्थान के मेंबर्स हैं, उनको बुला करके हम लोग एक सम्मेलन भी कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम रांची में क्यों करना पड़ रहा है। तो उसके लिए अभी आपने देखा होगा कि पटना में हम लोग मीटिंग किए, बिहार प्रदेश की कमेटी का गठन भी हुआ। उसके बाद हम लोग झारखंड के राजधानी रांची में हम लोग मीटिंग किए। उसके बाद झारखंड के प्रदेश कमेटी का गठन का मीटिंग हुआ, और उसके बाद हम लोग बिहार के सहरसा में एक बहुत बड़ी मीटिंग किए, और उसके बाद हम लोग अभी नागपुर में भी मीटिंग किए। ये बड़ी मीटिंगों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, छोटी छोटी मीटिंगें तो लगातार चल रहा है। और अब 12 तारीख को हम लोग उड़ीसा के भगवान जगन्नाथपुरी में हम लोग मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये मीटिंग करने का जरूरत इसलिए है कि जब तक हम पूरे देश भर में अपने जमाकर्ताओं के बीच, अपने विश्व भारती जन सेवा संस्थान के मेंबर्स के बीच नहीं जाएंगे और उन्हें सही बात नहीं बताएंगे, तो सहारा के लोग तो बैठे ही गुमराह करने के लिए। वो तरह तरह का हथकंडा फेंकते रहते हैं, जो भी चीजें उनके खिलाफ जाता है वो उसको अपने फेवर में बता करके लोगों को गुमराह कर देने का काम करते हैं। तो इसीलिए यूट्यूब और फेसबुक से निकल करके हम लोग धरातल पे काम करना चाहते हैं, और जगह जगह हम लोग जाकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। तो साथियों, मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई गलतफहमी में न रहें। झारखंड में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो हमारे एनजीओ के तमाम मेंबर्स हैं, वो सब लोग उसमें शरीक होने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये मांग गिरफ्तारी के लिए है। किसी भी हालत में
सहारा के देशद्रोही अधिकारी जिनका मैंने नाम का उल्लेख किया, इनका तो खैर नाम लेना भी अब खराब लगता है, लेकिन ये सफेद पोस्ट डकैत हैं जो चंबल के बिहड़ में जो डकैत रहते थे वो इनसे ज्यादा आदरणीय हैं, उनसे भी ज्यादा इन लोगों ने देश को लूटा है, भारत मां की छवि को दिखा करके देशद्रोह करने का काम किया है। तो इनके गिरफ्तारी करवाना बहुत जरूरी है। पूरे देश भर से इनके ऊपर में सैकड़ों वारंट जारी हैं, लेकिन इस देश के जो हमारे माननीय नेतागण हैं और भी कई माननीय लोग हैं जो इनको बचाने का काम कर रहे हैं, और इनके पास से पैसा इतना ज्यादा है, देश से लूटा हुआ हड़पा संपत्ति करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, उस पैसे का दुरुपयोग करके और लोगों को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, जिससे इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो हम लोग किसी भी हालत में इनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। और सबसे लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि सहारा की जो संपत्ति बेची गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके, उसको भी जब्ती कराने के लिए हम लोग सीआईडी में तो दिए ही हैं, साथ ही साथ प्रत्येक राज्य में जहां जहां की संपत्ति थी वहां के माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोग अपना पिटीशन फाइल कर रहे हैं या कई राज्य में कर चुके हैं। पटना में जो पिटीशन फाइल हुआ था, कल उसकी सुनवाई हुई, आंशिक सुनवाई हुई, जिसमें हम लोगों की ओर से डेट मांगा गया कि इसको ज्यादा समय हमको चाहिए। तो हम लोगों को 23 तारीख को डेट मिला है, 23 जुलाई को। 23 जुलाई को निश्चित हम लोगों की सुनवाई होगी। बिहार के जो भी साथी हमारे संस्थान के हैं, अगर वो चाहें कि इस सुनवाई को सुनने के लिए कोर्ट में आना चाहें तो बेशक आ भी सकते हैं या कोई भी आ सकते हैं। तो हम लोग किसी भी हालत में इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे जितनी धमकियां दे लें, चाहे जितना हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करें, जितना जो इनको करना है करें। हमारा टारगेट सीधा सीधी है कि हमने सहारा को पैसा दिया, सहारा ने हमारा पैसा नहीं वापस किया, हमारे पैसे से जो जमीनें खरीदी गई थी उसको बेच करके इन लोग निजी संपत्ति बना लिया, देश विदेश में ट्रांसफर करा दिया, जिसको हम किसी भी तरह से जब्त कराएंगे। और जिन लोगों ने हमारे पैसे को लूटा है उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको कानून सम्मत हम लोग कार्रवाई करवा करके ही रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लोग चाहे जितना भी गुमराह कर ले कि सुप्रीम कोर्ट दोषी है तो हाई कोर्ट दोषी है तो सरकार दोषी है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का मानना है कि दोषी अगर कोई है तो केवल सहारा इंडिया के अधिकारी ही दोषी हैं, क्योंकि सारा कुकर्म इन लोगों ने किया है। इसीलिए इन कुकर्मियों को सजा दिलवाना बहुत जरूरी है। हाँ, इनके बहुत सारे रक्षक बीच में खड़े हैं, तो टारगेट वही है, रक्षक चाहे जितना भी कोशिश कर ले, न्याय और अन्याय की लड़ाई है तो न्याय जीतेगा ही जीतेगा। विशेष कुछ नहीं कहते हुए अभी बहुत सारी वीडियो आप सबके बीच में आएगी। 9 अगस्त को रांची आने की सब लोग तैयारी कीजिए। उड़ीसा के जो साथी सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि 12 तारीख को पुरी में जरूर आइए, और फिर इसके बाद में तुरंत हम लोग उत्तर प्रदेश के भी हम लोग बड़ी मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं, फिर हम लोग वहां भी जाएंगे, और उसके बाद वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, बाकी जगह भी कभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।